अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे बच्चों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, परमेश्वर आशीष दे। मैं कह रहा हूं आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है तो गोल कैसे करोगे आप? इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक टारगेट रखना है कि परमेश्वर मुझे जीतना है अपनी लाइफ के अंदर, तो मुझे इतने गोल करने पड़ेंगे। यहां पर कह रहा है कि आपको पता है कि आपको किसी भी देश को हराने के लिए, गोल करने के लिए, एक टीम को पता है कि मुझे इतने गोल करने पड़ेंगे, 5 गोल के ज्यादा गोल करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि अगर आपका साथी प्रार्थना करता है 2 घंटे, तो आप बाइबल में आप 3 घंटे प्रार्थना करो। मेरी बात कहने का मकसद है कि आप गोल ज्यादा करो। इसका मतलब अगर बाइबल आपको 1 बार प्रार्थना करने के लिए बोल रही है, आप 2 बार करो। अगर 3 बार करने का आपका मन कर रहा है, आप 4 बार करो। मैं कह रहा हूं कि आप गोल मारो। परमेश्वर कह रहा है कि आप जितनी प्रार्थना करोगे, जितना बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर उतना आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। और जो आज इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं उनकी तरफ हाथ कर रहा हूं और वो विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि आज मेरा परमेश्वर उन्हें जिताने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, अब से मैं गोल किया करूंगा परमेश्वर, अब से मैं खुद प्रार्थना किया करूंगा, मैं खुद प्रेयर करूंगा। मेरा जो टारगेट होगा, मैं तुझे हन्ना की तरह बताऊंगा कि परमेश्वर मुझे इस साल में मकान लेना है, मुझे 2021 में परमेश्वर जॉब चाहिए, मुझे 2021 में ही मेरे पिता परमेश्वर मुझे कनाडा में जाना है, मुझे पीआर लेना है। आपको परमेश्वर को बताना है उस गोल को। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात आपसे गोल कराने वाला है। चर्च, आप आमीन बोलने वाले, छुटकारा पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं और बड़ी ब्लेसिंग आमीन बोलने वालों के ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज चाहता है कि मैं अपने लोगों को आशीर्वाद दूं। हम देखते हैं कि दानियल इतना फेमस कैसे हो गया कि उसके 9 के 10 को पढ़ते, दानियल ने भी यही किया। हम बार बार इस सीक्रेट को देख रहे हैं। कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि गोल आपको करना है, किसी से कराना नहीं है। प्रार्थना आपको करनी है, आपको किसी से करानी नहीं है। अपनी प्रार्थना, अपना टारगेट मत दो किसी को कि परमेश्वर कि तू मुझे आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आपको खुद करना है कि परमेश्वर मेरी इस साल में शादी होने पाए, परमेश्वर इस साल में मेरे बच्चे नशे से आजाद होने पाए, इस साल में मेरा पति नशे से आजाद होने पाए। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज परमेश्वर के सामने ये वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि हाँ मैं भी हन्ना की तरह, परमेश्वर एक टारगेट था मेरा कि हन्ना के पास बच्चा नहीं था, हो सकता है आपके पास कोई अच्छी जॉब ना हो, लेकिन आप परमेश्वर को कह रहा कि अपने टारगेट को बताओ कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने टारगेट को देती हूं कि इस साल में मुझे कि 2021 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मेरा परमेश्वर आपसे गोल कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गोल करेंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, आपको गोल करना है। गोल करने के लिए तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो कि चल आज से हम गोल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मतलब आप मैच खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैच खेल रहे हैं। शैतान भी आपके साथ एक मैच खेल रहा है, आपके देख रहा है, आपकी हर आशीष में रुकावट बनकर बैठा है और आप हार जाते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं अब मैं छक्का नहीं लगा सकता, मैं चौका नहीं लगा सकता, लेकिन अब मैं आउट हो जाऊंगा, वो मेरे से ज्यादा तेज गेंद डालता है। आपका विश्वास जो है कह रहा है कि अगर कमजोर है तो आप कभी नहीं जीतने वाले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर से कह रहा हूं कि आपका टारगेट जो है वो परमेश्वर को बताओ, अपनी प्रार्थना को बताओ और परमेश्वर आज आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते दानियल ने कैसे टारगेट को अपने जीता। हाँ 9 के 10 को पढ़ो। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से। दानियल 9 का 10 में लिखा, दानियल 9 के 10 में, हाँ, शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। इसका मतलब कि यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यहां पर खुद बता रहा है, कह रहा है कि हम प्रोफेट की दी हुई शिक्षा पर जो यहोवा ने उसको सुनाई थी उस पर नहीं चले। कह रहा है इसलिए कह रहा है कि हमारे काम रुक गए। यहां पर दानियल लोगों से बात कर रहा है, लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि हम लोग ही वो लोग हैं, कह रहा है कि जो लोग जो शिक्षा कह रहा प्रोफेट ने पाई है परमेश्वर से। जो नबी होता है वो नबी परमेश्वर से पूछता था। मैं आपको बता रहा हूं कि और वो उसके मैसेज को देता था। पहले कोई किताब नहीं होती थी, कोई बाइबल नहीं होती थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो अपने नबियों के द्वारा कह रहा है कि वो इंतजाम किया परमेश्वर ने। तो पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है मैं ये सीक्रेट दे रहा हूं आपको कि अगर आपके अब तक काम नहीं खुले, लेकिन आज रात के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा ने यही मुझे मैसेज देने के लिए कहा, कह रहा है कि इन लोगों को बोल, कहता है टारगेट आप जब तक नहीं दोगे मुझे
कह रहा आपका टारगेट क्या है, आप नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे को गोल नहीं कराऊंगा। कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि खिलाड़ी जब गोल करता है तो वो करता है, लेकिन याद रखना कि गोल तो वो किक मारता है सिर्फ, लेकिन जो गोल लेकर जाता है वो स्वर्गदूत लेकर उस पाले के अंदर डालते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किक मारनी है, प्रेयर करनी है, मैं कह रहा हूं किक मारनी है, और आपकी ब्लेसिंग परमेश्वर आपके घर स्वर्गदूतों के द्वारा भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के आज मेरी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो किक मारूंगा मैं आज से तुझे। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पड़ोसी को किक मारते, उठ सवेर हो गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको कह रहा विश्वास करना, आपके सामने एक फुटबॉल रखी है, कह रहा बीमारियों की फुटबॉल है, कर्जे की फुटबॉल है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके सामने कैसी भी फुटबॉल रखी है, लेकिन आज उसको किक मारो, आज आप किक मारो, चल भाग यीशु मसीह के नाम से, ये बीमारियां जाएं, इसी समय कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके सामने कह रहा है एक फुटबॉल रखी है, कह रहा है कि ये फुटबॉल वो ब्लेसिंग की फुटबॉल है, कह रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब मिल आपके लिए रखी है, ये आशीष आपके लिए रखी है, लेकिन एक फुटबॉल शैतान ने भी आपके सामने दिए, आपके सामने आर्थिक तंगी आ गई, कर्जा आ गया, समस्या आ गई, लेकिन परमेश्वर खुद कह रहा है खटखटाओगे खोला जाएगा। लेकिन जब तुम खटखटाते ही नहीं और किक ही नहीं मारते उसको, कह रहा प्रार्थना में आप किक मारा करो उसको। शैतान को किक मारनी पड़ती है कई बार कि अरे मेरी नींद को खराब करने वाले, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारे लोग यूएसए में, इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो लोग बताते हैं, ईमेल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो बोलते हैं कि पापा कि हमारे को नींद नहीं आती रात को। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, आज का वचन उन लोगों से बात कर रहा है कि आपको नींद नहीं आती। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज हो सकता है कि आपको कोई कर्जे का डर सता रहा हो या लोन का डर सता रहा हो और आप नींद में प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है आपको किक मारनी है। कहता है कि उसी समय किक मारो यीशु मसीह के नाम में, चल भाग यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं सो रहा था और उस समय मुझे एक सांप बार बार तंग करने लगा। बहुत सारे लोगों को स्नेक दिखाई देता है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, और आज से आपको स्नेक दिखना वो बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो उस समय वो स्नेक और वो जानवर जब उसी समय दिख रहे थे तो उस समय मैं सोया हुआ था और मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि किक तुझे मारनी है, मुझे नहीं मारनी, ये शैतान ने फुटबॉल रखी है तेरे सामने। और मैं इसी समय 2 दिन से ऐसा प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इसको हटा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा किक तो मार इसको। और इसी समय कह रहा है ठीक है मैंने इसको मार दिया है, ये मर गया है सांप, लेकिन उठाकर तो बाहर फेंकना ना। आपके सामने 2 भाई हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने सांप आ जाता है तो उसी समय एक भाई आपके घर में आकर मार देता है उसको, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको उठाकर बाहर तो फेंकोगे ना। मैं कह रहा हूं कि आप इतना भी नहीं काम कर सकते तो परमेश्वर आपके लिए कभी दरवाजा नहीं खोलने वाला। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन उन लोगों के लिए मैं खासकर बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कह रहे खुद खटखटाएंगे, खुद मांगेंगे, तो परमेश्वर आज रात आपके जीवन से वो समस्याएं खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं। आज का वचन आपकी जिंदगियों में आपको मैच जिताएगा। मैं कह रहा हूं बेशक आप बीमारी से मैच लड़ रहे हो, बेशक आप जॉब के से मैच लड़ रहे हो, आप जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन आपके बीच में कोई या किसी और का नंबर आ रहा है। हो सकता है कि आज आप कोई भी ना कोई मतलब लड़ाई लड़ रहे हो, आप वो मकान लेना चाहते हो, वो दुकान लेना चाहते हो, लेकिन कोई और वहां पर बयान ना दे रहा हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आज रात से आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।